तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5th। तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशो 12:17:25। पेरीमीटर दिया आपको 540, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। तो अभी लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी द 12x, 17x एंड 25x। पेरीमीटर कितना है 12x, तीनों का साइड का सम हो जाएगा। तीनों का सम कितना आ गया 54x, और आपको गिवन में कितना है 540। 54 इसको डिवाइड में आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10। देन a की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपका a है, ये b है और ये c है। तो 12x 12 इंटू 10 120। b की कितनी वैल्यू आएंगे 17 इंटू 10 170। 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। बाद में क्या निकालना आपको s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो 540, सॉरी पहले तो आपको s निकालना पड़ेगा। s के लिए कितने आएंगे 540 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा 270। तो 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250। इसका 20 आंसर आ गया, इसका 100 आ गया और इसका आ गया आपका 150। ठीक है, तो अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आपका फॉर्मूला क्या रहता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू कितनी आई थी 270, इसकी वैल्यू 150, 100 एंड 20। चलो सॉल्व करो जल्दी, इसका तो 10 आ जाएगा, 15, 20 एंड 270 का आंसर जल्दी जल्दी फाइंड आउट करो। आगे क्या, देखो 100 का 10 बाहर आ गया, 27 का 9 इंटू 3 होता है, तो 9 का 3 बाहर आ गया और 2 जीरो में का 1 जीरो बाहर आ गया, 3 45 हो गया, 45 टू द 90 हो गया, फिर से इसका 3 बाहर आ गया। तो टोटल आंसर आएगा आपका 9 के ऊपर 3 जीरो, यानी कि 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज यूर फाइनल आंसर। चलो फाइंड आउट कर लो। अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज का 6th एंड लास्ट क्वेश्चन। आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो नोट डाउन द क्वेश्चन, अभी सॉल्व करेंगे हम इसे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इक्वल साइड सपोज ये 12 सेंटीमीटर, तो ये और ये 12 सेंटीमीटर हो गई, तो ये थर्ड साइड और बेस इसको हमने x दिया। पेरीमीटर कितना दिया 30, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर कितना रहता है तीनों साइड का 12 प्लस x इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो x को लिखते हैं 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब ये आ गया सेमी पेरीमीटर, तो ये कितना रहेगा पेरीमीटर बाय 2, पेरीमीटर कितना है 30 बाय 2 इज इक्वल टू 15 आएगा। देन s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो इसके लिए 15 होगी, माइनस एक वैल्यू 12, सेकंड वैल्यू 12 एंड थर्ड वैल्यू कितनी आपकी 6, तो ये हो गया 3, ये हो गया 3 एंड ये हो गया आपका 9। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहता है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू हेरॉन्स फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस के लिए कितनी है 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, तो आंसर कितना आएगा 9 रूट ऑफ 15। चलो सॉल्व कर लो इसे। तो अभी हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। पार्क इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रेटर ABCD हैज एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 9, BC इज इक्वल टू 12, CD इज इक्वल टू 5, AD इज इक्वल टू 8। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, यानी आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेटर का निकलना है। तो चलो इसके डायग्राम बनाते हैं, देन इसे सॉल्व करते हैं। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन में क्या दिया, एंगल C इज इक्वल टू 90 दिया है, देन AB इज इक्वल टू 9 दिया है, BC इज इक्वल टू 12 दिया है, CD इज इक्वल टू 5 दिया है एंड AD इज इक्वल टू 8, और आपको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेटर ABCD इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ BCD, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, इसका और इसका सम। तो ये तो 90 दिया है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2। बेस कौन सा है BC 12 इंटू हाइट कितनी है 5, तो ये इसको डिवाइड किया तो 6 और ये 30 मीटर स्क्वायर आ गया। बट एरिया ऑफ सेकंड निकलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 90 नहीं है। हाँ बट इस ट्रायंगल से ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD CD स्क्वायर इसे क्या हो सकता है BC स्क्वायर प्लस
बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बी डी स्क्वायर इज बी सी का कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल कितना है 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169 इज इक्वल, तो बी डी इज कितना आ जाएगा 13 मीटर। ठीक है, अभी आपको एस की वैल्यू निकालें, एस इज क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 9 प्लस 13 बाय 2। अभी सबका सम करो और बाय 2 करो, सबका सम कितना आएगा 30 बाई 2 इज इक्वल टू 15। इज दिस क्लियर? चलो यहाँ तक लिख लो। अभी हम नेक्स्ट पेज पे, तो हमारा एस की वैल्यू आई थी 15 सेंटीमीटर, देन एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो 15 माइनस एक वैल्यू थी 9, एक 8 और लास्ट में हमारा आया था 13, तो ये हो गया 2 7 6। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इसके लिए 15 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 2 इतना रहेगा। तो चलो, तो इसका आंसर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो 15 के फैक्टर्स होते हैं 3 इंटू 5, 6 इंटू 7 इंटू 2, 3 इंटू 2 6 इंटू 6 36, 6 अंडर रूट ऑफ 35। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अगर आपको इसका स्क्वायर रूट नहीं दिया तो ये आंसर है। अगर स्क्वायर रूट दिया है, अगर आपको रूट 35 की वैल्यू पता है तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर आप यहाँ पे कैलकुलेट करो। आपने स्टैंडर्ड में पढ़ा था 36 से पहले इसके अप्रोक्सीमेटली आंसर आना चाहिए 5.9 के आसपास में, 9192 इसके आसपास में आना चाहिए। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते तो कितना आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा आपका 35.4 मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेटर ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ए बी डी। तो बी सी डी का एरिया कितना आया था हमारा 30 और इसका आंसर कितना है 35.4, तो कितना हो गया 65.4 मीटर स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर। लिख लो बेटा। अभी सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेटर ए बी सी डी इन विच ए बी इज इक्वल 3, बी सी इज इक्वल 4, सी डी इज इक्वल 4, डी इज इक्वल 5 एंड ए सी इज 5। चलो इसके डायग्राम बनाते हैं एंड इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी गिवन क्वेश्चन के हिसाब से इसका डायग्राम बनेगा ऐसा। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रेटर। ए बी कितना दिया है 3, बी सी 4, सी डी 4, ए डी 5 और ए सी 6। अभी किसी का आगे पीछे डायग्राम कोई नीचे से नाम दे सकते हो, ऊपर से कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, प्रॉपरली इंडिकेट करना जरूरी है। अभी यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेटर ए बी सी डी निकालना है, तो हम लोग ए ट्राइंगल फर्स्ट, ट्राइंगल 2 दोनों का एरिया निकालते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो एस इज कितना आएगा 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया 12। 12 बाई 2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो गया। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो इसका आंसर कितना आएगा 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, 1 2 3। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, काफ़ी इजी, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इसका आंसर आएगा 6 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, तो इसका आंसर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अभी सेकंड ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए डी सी। अभी ए डी सी में अभी एस डैश की वैल्यू कितनी आएंगी 4 + 5 + 5 इज इक्वल कितना हो गया 14, सॉरी बाई 2, 14 बाई 2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, इतना हो गया। तो एस माइनस ए बी सी, तो ये हो गया 7 माइनस 5, 7 माइनस 5, 7 माइनस 4, 2 2 3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा एस, एस डैश माइनस ए, एस डैश माइनस बी, एस डैश माइनस सी।
तो ये होगा एस, एस की वैल्यू कितनी है 7, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 बाहर आ गया और इसका 21 का तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा 2 इंटू 4 और 5 के बीच में 4.6 अप्रॉक्सीमेट आएगा, तो उसका आंसर हो गया 9.2। ठीक है, तो अभी आपको फाइंड आउट करना है एरिया पे क्वाड्रेटर, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो एरिया पे क्वाड्रेटर, एरिया ऑफ, बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एरिया पे क्वाड्रेटर ए बी सी डी इज इक्वल टू, इसका आंसर कितना आया था 6, इसका आंसर कितना आया 9.2, दोनों का मिला के 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लो बेटा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 पहले सॉल्व करते हैं, बाद में 3। तो अभी अ ट्राइंगल and parallelogram have the same base and same area. If the sides of the triangle are 26, 28 and 30 and parallelogram stands on the base 28, find the height of the parallelogram. ठीक है, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अभी जो क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 4, उसके डायग्राम कैसे बनेंगे, ऐसे ए बी सी इज ए ट्राइंगल, सेम बेस, उसका बेस कौन सा है 28, एक साइड 26, 30 और सेम बेस पे पैराग्राम बनाया बी सी ई एफ, ए पैराग्राम बनाया हमने। तो अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैराग्राम सेम दिया है, तो पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। तो एस की वैल्यू कितनी आएंगी 26 प्लस 28 प्लस 30 बाय 2 इस कितना आएगा 42 बाय, सॉरी 84, कैलकुलेशन 84 बाई 2 इजिकल टू 42। ठीक है, इतना कैलकुलेशन हो गया। अभी ये हो गया इसका सेमी पेरीमीटर, देन एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो 84 सॉरी 42 42 42 माइनस 26 माइनस 28 माइनस 30, तो इसका आंसर कितना आएगा 42 माइनस यहाँ पे 14, यहाँ पे 16, यहाँ पे 12, इतना आएगा। तो अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी है 42, इसकी 16, 14 एंड 12, तो हम कॉमन फैक्टर से 42 यानी 14 3 जा 16 का स्क्वायर रूट आता है, यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 12 यानी 4 इंटू 3। ठीक है, 14 में से एक 14 बाहर, 16 का स्क्वायर रूट 4, 3 इंटू 3 में से 3 बाहर और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पे 14 इंटू 24, तो कितना कैलकुलेशन होता है इसका, जल्दी करो फास्ट, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, इतना आ गया उसका एरिया। बट दोनों का एरिया क्या है सेम, एरिया ऑफ पैराग्राम बी सी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, एक गिवन में दिया आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना है आपका 336 और एरिया ऑफ पैराग्राम क्या रहता है बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना दिया है 28 इंटू हाइट आपको फाइंड आउट करना है इंटू 336, तो एच कितना आएगा 336 अपॉन 28। अभी देखो यहाँ पे 14 ऑलरेडी था, 49 24 होता है और 2, तो आंसर कितना आएगा 12, कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। लिख लो बेटा।